Hello, all my dear viewers. Very warm welcome in my YouTube channel English Junction by JJ. Today I am going to explain you class 7th poem Song of the Brook. If you want the explanations of other chapters of this book, you can click on the I button mentioned in a right top corner. So, Song of the Brook. This poem is very interesting, and in this poem, you are gonna to read about a brook. Brook means a river. रिवर मीन्स नदी, नदी मीन्स बहता हुआ, एक बहती हुई नदी जो कभी नहीं रुकने वाली है और उसे अपने रास्ते में किस तरह की मुश्किलों को फेस करना पड़ता है, वो अपने साथ किन किन चीज़ों को लेके बहती रहती है। इस पोएम में पोएट ने यही एक्सप्लेन किया है कि दैट मैन्स कम्स एंड गो मीन्स आदमी इंसान जो है वो बर्थ लेता है और फिर वो मर जाता है, लेकिन नदी जो कि ब्रुक है वो निरंतर बहती रहती है अपने उसी स्थान पर और लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। आने जाने से मतलब है लोगों के बर्थ एंड डेथ से यहाँ मतलब है। और जबकि ये ब्रुक जो है नदी जो है निरंतर बहती रहती है और अपने साथ कई चीज़ों को बहा के लेके भी जाती है। इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम इस पोएम में पढ़ेंगे। So the first line is I come from a haunts of a coots and hunts. Here पोएट ने एक्सप्लेन किया हुआ है एक ऐसे प्लेस का जहाँ पर मोस्टली ऑसनेटिक बर्ड्स जो होती है, हंट्स मतलब होता है ऑसनेटिक बर्ड्स, हंट्स मतलब कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम मोस्टली आते रहते हैं। वहाँ पर कूट्स एंड हंट्स मीन्स होता है एक ऑसनेटिक बर्ड्स होता है जो मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं और वो नियर वाटर मोस्टली पाए जाते हैं। इस तरह के बर्ड्स आती जाती रहती हैं। आई मेक अ सडन सैली हियर जंप, सैली मीन्स होता है जंप और लीप मीन्स ये जो ब्रुक है जो नदी है उसके बहने पर उसे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, उन चीज़ों का यहाँ पर वर्णन है कि अचानक से जब नदी बहती है तो उसके सामने कुछ पत्थर आ जाता है, कुछ भी सामान आ जाता है तो वो अचानक से जंप कर जाती है। उसके बहने के तरीके को बताया गया है यहाँ पर। आई मेक अ सडन सैली, सैली मीन्स जंप और लीप, ऊँची छलांग मार देना। एंड स्पार्क आउट अमॉन्ग द फंस, स्पार्क आउट अमॉन्ग्स द फंस मीन्स हियर जैसा ऐसा लगता है जैसे कि कुछ स्पार्क के जैसा निकल गया हो वहाँ से। टू बिकर डाउन अ वैली, कुछ स्पार्क्स के जैसा निकला हो और ये वैली को क्या कर रहा है, वैली जैसे कि नीचे की ओर आ रही हो, नीचे की ओर कुछ चीज़ खींच रहा। और हियर बीकर मीन्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करना, ये बीकर डाउन अ वैली, वैली के नीचे की ओर, वैली जो हो घाटी है उसमें नीचे की ओर बहुत ही ज़ोरों से बह रही हो। जब पानी बहुत ज़ोर से बहता है तो बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है ना, तो उस बहुत ज़ोर की आवाज़ के साथ वो वैली में पानी जो है, नदी जो ब्रुक है नदी जो है वो बह रही है। बाई 30 hills I hurry down और slip between the rides, by 20 thorns a little town and half a hundred bridge। यहाँ पे बाई 30 हिल्स यहाँ पे नंबरिंग की बात की गई है कि ये जो ब्रुक है जो नदी है वो अपनी लाइफ साइकिल के बारे में बता रही है कि वो बहती है, फिर इवापोरेट होती है, फिर बरसती है, फिर घाटी में टू बिगर डाउन अ वैली। दिस लास्ट लाइन मीनिंग इज टू बिगर डाउन अ वैली मीन्स वो घाटियों पे बरसती है और फिर वैली वो नदी में बह जाती है। तो यहाँ पे भाई 30 हिल्स, यहाँ पे 30 हिल्स नंबरिंग की बात कही है, तो बहुत ढेर सारे हिल्स हैं यहाँ पे, ये नंबरिंग की बात कही है। वहाँ पे ये जो है स्लिप्स बिटवीन द रीड्स बाई 20 थॉर्न्स अ लिटिल टाउन एंड हाफ अ 100 ब्रिजेस मीन्स जो ये ब्रिज ब्रुक है वो क्या बता रही है कि वो 30 हिल्स, बहुत ढेर सारी नंबरिंग की बात की गई है यहाँ पे कि ये 30 हिल्स को पार करती है, बहती हुई स्लिप होती हुई रिडल्स के बीच में से वो आती है 20 थ्रॉप्स अ लिटिल टाउन मीन्स यहाँ पर जो एक टाउन है, एक छोटा सा टाउन है उसमें से बहते हुए 50 ब्रिजों की बात कही। 50 हाफ 100 हाफ अ 100 ब्रिजेस मीन्स 50 ब्रिजेस को पार करके ये बहती है। Till last by Philip's form I flow to join the bumming river, for men may come and men may go but I go forever। Here in this paragraph ये ब्रुक नदी जो बता रही है लास्ट में वो एक इंसान के फर्म के पास से भी होकर गुजरती है। वहाँ से गुजर के ब्रमिंग रिवर मीन्स होता है, ब्रिमिंग रिवर्स मीन्स एक बड़ी रिवर से वो जाकर मिलती है, ये ऐसा बता रही है ब्रुक नदी। और फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, हियर
ब्रुक जो है, नदी है, वो बता रही है कि इंसान तो आते जाते रहेंगे, मीन्स आते जाते रहेंगे मीन्स यहाँ पे इंसान का बर्थ होगा और वो फिर डेथ होगा, अगेन बर्थ डेथ होता रहेगा, इंसान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बट आई गो ऑन फॉर एवर, बट मैं यहाँ हमेशा रहूँगी, फॉर एवर यहाँ पर रहूँगी, इस प्लेस पर. Now I chatter over a stony vase in a little sharp and it trembles. I bubbles into a edding's base. I bubbles on the pebbles. Here फर्स्ट लाइन जो है, आई चैटर ओवर अ स्टोनी वेज, मतलब कि स्टोनी वेज मीन्स एक पथरीले रास्तों से मैं गुजरती हूँ. इन लिटिल शार्प एंड ट्रेबल्स, यहाँ पे कुछ जब हम आई बेबल इनटू एडिंग बेस मीन्स यहाँ पर ये बताया कि जब वो ऐसे पथरीले और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती है तो पानी में आप देखोगे कभी पानी सकरा हो जाता है, कभी उसमें जो है ज़्यादा गहरापन हो जाता है, तो पानी में कभी बबल्स होते हैं. तो वही इस थर्ड लाइन में मेंशन है, बबल्स इनटू एडिंग ए बेस मीन्स यहाँ पे पानी में कभी बबल्स आने लगते हैं जब वो पथरीले रास्तों से गुजरती है. तो आगे जाके उसे उस पानी में जो ये ब्रुक है वो बताती है, आगे जाके उससे उस पानी में क्या पत्थर मिलते हैं. जब हम पानी नदी के किनारे या शीशोर के किनारे, नदी के किनारे अंदर जाते हैं तो हमें मोस्टली पेबल्स मतलब पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर्स जो होते हैं मोस्टली नदी के किनारे ही हमें मिलते हैं. तो वही ये ग्रुप बता रही है कि मुझे किनारों पे पेबल्स भी मिले. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, विथ मैनी ए कर्व माई बैंक आई फ्रेट बाई मैनी अ फील्ड एंड अ फैलो एंड मैनी अ फेयरी फॉरलैंड सेट विथ अ विलो वीड्स एंड मैलो. सो जैसा कि पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जो ब्रुक है, जो नदी, वो क्या बता रही है कि वो पेबल्स के ऊपर से भी बही है, मीन्स छोटे छोटे पत्थर्स के ऊपर से भी बही है. जब फाइनली वो आगे जाती है तो पेबल्स के ऊपर से भी बही है. देन उसके बाद का एक्सप्लेनेशन कनेक्टेड है. विथ मैनी ए कर्व्स माई बैंक्स आई फ्रेट मीन्स ये कर्व्स मतलब कि घुमाओ, कर्व्स मतलब कि उसका जो नदी का जो किनारा है उसमें वो बता रही है कि उसने कई कर्व्स लिए नदी में. बाई मैनी फील्ड्स एंड फेलोज, देन हियर नदी क्या बता रही है कि जब वो बहुत ढेर सारे अपने किनारों से बहुत ढेर सारे कर्व्स लेते हुए चलती है, बहती है, तो उसे रास्ते में क्या मिलते हैं, बहुत ढेर सारे फील्ड, खेत खलियान, ये सारी चीज़ें उसे मिलती हैं उस नदी को. एंड मैनी अ फेयरी फॉर लैंड सेट विथ विलो वीट्स एंड मेलो. यह क्या बता रही है कि मैं ऐसे कई रास्तों से गुजरती हूँ जहाँ के जो लैंड है दे आर मोस्टली लुक लाइक अ फेयरी लैंड्स. वो देखने में कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं फेयरी लैंड्स, और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ से बहना उस नदी को. आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द बर्मिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. यहाँ पे क्या बताया है ब्रुक ने कि आई चैटर मैं यहाँ पे मस्त एकदम आराम से मस्त मौली होकर बहती रहती हूँ. एज आई फ्लो, अपने धुन में बहती रहती हूँ. टू जॉइन द बर्मिंग रिवर, जो बर्मिंग रिवर है, जो बड़ी रिवर है, उससे जाके मिलने के लिए मैं तो लगातार यहाँ बहती रहती हूँ. फिर अगेन यहाँ पर बताया गया है, फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर मीन्स इंसान आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा के लिए हूँ, मैं नहीं आने जाने वाली. मेरा जो अस्तित्व है, मैं जो नदी हूँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ पर हूँ, मैं हमेशा यहाँ बहती रहूँगी. I went about and in and out with here blossoms sellings and here and there a lusty rout and here and there a grayling. So here I went about and in and out with here a blossom selling. यहाँ क्या बता रही है, वो हवा से, जब हवा चलती है, जो ब्लॉसम मीन्स यहाँ पर होता है फूल. मोस्टली ब्लॉसम्स के फूल मोस्टली आपको चेरी ट्रीज में मिलते हैं. तो ब्लॉसम मीन्स होता है फूल. जब हवा के चलने से, तेज हवा के चलने से वो जो फूल उगे रहते हैं, वो जो गिरते हैं नदी में, तो वो अपने आप एक खूबसूरत सी धारा इधर उधर गिर जाते हैं और एक खूबसूरत सी धारा बना लेते हैं और उस धारा में बहते जाते हैं. देखने में काफ़ी सुंदर लगता है. एंड हियर एंड देयर a lusty trout and here and there a grayling. So first I am tell you the meaning of trout. Trout means basically fish होता है, fish. तो यहाँ पर नदी क्या बता रही है कि उसके अंदर भी
एक नदी के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो लस्टी ट्राउट मीन्स यहाँ पर उसके अंदर वो नदी बता रही है कि उसके अंदर भी फिश है, जो कि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें रहती हैं एक नदी के अंदर। तो अभी वो क्या बता रही है कि उसके अंदर जो है फिश है, लस्टी फिश है। एंड हियर एंड देयर अ फ्लोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रैवल। हियर फोमी फ्लेक्स मीन्स जब नदी कि जलधारा में आप देखिए कभी कभी वाटर भर जाता है और उसमें एक गाज के जैसा बन जाता है, तो उसे ही फोमी फ्लेक्स कहा गया है। अपॉन मी एज आई ट्रेवल, जैसे नदी बहती रहती है, कभी उसकी रफ्तार तेज हो गई, कुछ आ गया घुमावदार या कुछ ऐसा, उनके पानी में ही कुछ ऐसा हुआ जैसे कि एक गाज के जैसा, बबल्स के जैसा बन जाता है, उसे फोमी फ्लेक्स कहते हैं। विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक्स अबव द गोल्डन ग्रेवल। हियर गोल्डन ग्रेवल मीन्स रेत। एक्चुअली जब रेत पे, नदी के किनारे जो रेत रहती है उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो वो रेत गोल्डन ग्रेवल्स में, जो वो रेत जो है वो गोल्डन कलर का दिखता है। विथ मैनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक्स। हियर सिल्वरी वाटर ब्रेक से मतलब है जैसे एक नदी कहीं से बहती है, झरनों से गिरती है, तो जब वो गिरती है और उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कैसे चमकते हैं, सिल्वर के जैसे चमकते हैं। और वो जब नदी समतल बहती है और उसके किनारे जो रेत होते हैं उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो ऐसी चमकती है जैसे लगता है कि वो जो रेत है वो गोल्डन कलर की हो। And draw them all along and flow to join the burning river, for man may come and man may go, but I go on forever. Here, to draw them all along and flow to join the burning river. यह नदी जो कह रही है मैं इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर, फ्लो टू ज्वाइन इन द बर्निंग रिवर मीन्स इन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर बहती हूँ, किससे मिलने के लिए, एक बड़ी रिवर से मिलने के लिए। बर्निंग रिवर मीन्स होता है बड़ी, ऑलमोस्ट ओवरफ्लोइंग भी बोल सकते हैं, बट ये एक बड़ी रिवर से मिलने के लिए मैं इन सब चीज़ों को लेके नदी जो है वो बहती रहती है। अगेन इज सेइंग दैट मैन में कम एंड मैन में गो, लोग आते रहेंगे लोग जाते रहेंगे, बट आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं यहाँ निरंतर ही रहूँगी, बहती रहूँगी। सो दिस इज द पोएम explanation. If you understand the explanation of my video, please like, subscribe, share and do comment in a comment box. Thank you.